बार फिर मैं आपके यूट्यूब चैनल में डॉक्टर राजमिलन राजू हाजिर हूँ आप लोगों के लिए लेकर के एक रोचकपूर्ण जानकारी। और आजकल जैसा कि मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मौसम पर ही आधारित है। कोल्ड मौसम, हॉट मौसम और जो रेनी सीज़न है, बारिश का मौसम है, इसके विषय में हम आज आपको चर्चा करेंगे और देखेंगे कि होम्योपैथी में क्या क्या इलाज है, क्या क्या दवाइयाँ हैं जो इन सीज़न के परिवर्तन में होने वाली समस्याएं जो सिकनेस आती हैं उस पर अपने प्रभाव डाल सकती हैं और उससे हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि बारिश का मौसम आज है, प्रेजेंट में बारिश का मौसम चल रहा है इस समय, रेनी वेदर। तो इसमें जो बीमारियां उठ खड़ी होती हैं, जो समस्याएं उठ खड़ी होती हैं, होम्योपैथी इसके लिए क्या करेगी, कहाँ तक करेगी और कितने साइन सिम्टम क्या हैं, कैसे हम दवाओं का चुनाव कर सकते हैं, तो इसके विषय में हम अब चर्चा करेंगे। बारिश के मौसम में दोस्तों अक्सर देखा जाता है एक चीज़ की अस्थमा जो है वो बहुत ही बिगड़ जाता है। जिनको अस्थमा है, पहले से परमानेंट समस्याएं हैं अस्थमा की, सांस फूलता है, तो ऐसी दशा में बारिश में वो बहुत ही विकराल रूप ले लेता है, बढ़ जाता है। ऐसी दशा में होम्योपैथी में ब्लाटा ओरिएंटेलिस 30 2 बूंद 3 बार इसको लगातार सेवन करने से वो जो उसका भयंकरता है वो ख़त्म हो जाती है और रोग भी ठीक होता है, उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बारिश तथा अर्ध जलवायु में त्वचा के रोगों में वृद्धि हो जाती है। प्रायः देखा जाता है कि त्वचा के कई सारे रोग हैं जो बरसात के मौसम में उभर जाते हैं, बहुत ही तीव्र भयानक रूप ले लेते हैं। बाकी मौसम में वो रफू चक्कर हो जाते हैं, स्वतः से भी ठीक हो जाते हैं। तो अगर ऐसा है, त्वचा का कोई रोग है उठ खड़ा हुआ बरसात के मौसम में, ऐसी दशा में हमारी होम्योपैथी में डलकामारा 30 नंबर की दवा डलकामारा जो है ये बरसात के लिए स्पेशल दवा मानी जाती है। डलकामारा कोई भी समस्या हो, किसी भी समय कोई रोग हो आ जाए, उठ खड़ा हो, तो डलकामारा देने से उसमें आराम मिलता है और उसकी तीव्रता कम हो जाती है। बाकी उसके और लक्षण जो भी होंगे तो उसमें और दवाओं की ज़रूरत पड़े तो वो दी जा सकती है। नम मौसम में श्वसन रोगों में तीव्र सुधार हो, अगर ऐसा है नम मौसम हो, ठंडा मौसम हो और उसमें श्वास का रोग हो तो आराम मिले, ऐसे भी रोगी कुछ हैं जिनको ऐसे में आराम मिलता है, तो उनके लिए होम्योपैथी में हीपर सल्फ दवा है, 30 नंबर में 2 बूंद ले लें तो उनको कोई भी समस्या हो आगे किसी भी मौसम में होगी तो वो फ़ायदा करेगी और ठीक भी होगी। समस्त रोग आर्द्र एवं ठंडे तथा बारिश वाले मौसम में बदतर हों, बिगड़ जाए, एकदम भयंकर स्थिति में हो जाए, सारे रोग अगर जो भी हों, किसी भी प्रकार का हो, चाहे त्वचा का हो, चाहे सांस का हो या दर्द का हो, कोई अन्य है, जो भी रोग हो, अगर वो बरसात और आर्द्र जगह पे रहने से उठ खड़ा होता है, बढ़ जाता है, उसकी समस्या बहुत तीव्र हो जाती है, तो ऐसी दशा में हमारी होम्योपैथी में मर्कसाल दवा है जो 30 या 200 में 2 बूंद 2-3 बार जीभ पर सीधे ले सकते हैं और लगातार कुछ समय सेवन करने से वो उस समस्या में समाधान मिल जाता है। बारिश तथा आर्द्रता में अस्थमा, अन्य श्वसन संबंधी कष्टों की वृद्धि हो और शुष्क से नमी की ओर प्रत्येक परिवर्तन बुरा प्रभाव छोड़ता हो, समस्त रोग बारिश में बदतर हों। अब देखिए कि इसका मतलब क्या है कि समस्त रोग बारिश में बदतर हों और शुष्क जगह से, सूखी जगह से नमी की जगह में यदि जाएँ आप, डंप वेदर में जाएं, तो ऐसी दशा में आपके सारे रोग बढ़े, कोई भी रोग हो जो आपको बढ़ जाए, तो ऐसे में हमारे पास होम्योपैथी में है नेट्रम सल्फ्यूरिकम, इसको 30 पावर में 2 बूंद लिया जा सकता है या बायोकेमिक के रूप में 6x में 8 गोली 2 बार या 5 गोली 2 बार तक उम्र के हिसाब से लिया जा सकता है। कुछ समय सेवन करने से ये समस्याएं ठीक हो जाती हैं जो शुष्कता से नमी के मौसम में जाने से उग्र हो जाती हैं। पीड़ा तथा अन्य समस्त लक्षण सर्दियों की बारिश तथा आर्द्रता में बदतर हो जाएं, ऐसी दशा में हमारे पास होम्योपैथी में रोडेंड्रान दवा है जो 30 पावर में 2 बूंद ली जा सकती है। इसके साथ ही रेस्टाक्स जो दवा है वो हम सेवन कर सकते हैं। खासकर बरसात में यदि कोई भीग गया तो उससे उसको सर्दी बुखार आने के चांस रहते हैं, तो भीग गया तो होम्योपैथी की दवा है रेस्टाक्स, इसको 200 पावर में या 1000 पावर में 2 बूंद करके 2 बार 3 बार ले लें दिन में, एक ही दिन में वो उससे समस्या से निजात मिल जाता है। उससे जो
समस्या उठ खड़ी होती शरीर में, सर्दी बुखार ये सब, वो सब नहीं होता। बरसात का असर ही वो ख़त्म कर देता है। तो मित्रों, ये हमारे साइन सिम्टम थे, कुछ दवाइयाँ थी जो बरसात के मौसम में हम उपयोग कर सकते हैं। खासकर डलकामारा और रेस्टाक्स नामक दवा जो हमारी होम्योपैथी में है, वो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और वो हमारे लिए प्रिवेंशन का भी काम करती है। बरसात में भीग गए हम तो रेस्टाक्स का सेवन कर सकते हैं, साथ में डलकामारा का भी सेवन कर सकते हैं। तो इससे हमें बरसात की जो समस्या आई उठ खड़ी होती, उसको हम पहले ही रोक लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और देखने के लिए। आप सबका बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिल रहा है। इसी तरह हम आप सबके सामने कुछ रोचक चीज़ें, कुछ सब्जेक्ट और होम्योपैथी में क्या उसका क्या हो सकता है, क्या सुधार कर सकते हैं, इस पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।